हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, दीपावली का त्योहार हम सभी ने हर्षोल्लास के साथ में मनाया। अब की बात तो दीपावली बहुत सारी खुशियां लेकर के आई। पहली खुशी इस बात की कि 2 साल के कोरोना के संकट काल के बाद में ये पहली बार ऐसी दीपावली थी जिसको हमने बिना मास्क के मनाया, सबने मिलजुल के मनाया और बहुत ही आनंद और उमंग और उत्साह के साथ में मनाया। दूसरी खुशी हमें यह मिली कि दीपावली से ठीक एक दिन पूर्व T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जो मुकाबला हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, रोमांचक मुकाबला, जिसमें एक बार तो यकीन भी नहीं हुआ था कि भारत जीतेगा, लेकिन विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी और हार्दिक पांड्या के साथ में उनकी जो साझेदारी उसकी बदौलत जीते, वो भी हमें खुशी मिली। और दीपावली के दिन एक और जो खुशी मिली जो पूरे विश्व के अंदर सुर्खियां बनी, और वो ये कि ब्रिटेन, जहां के लोगों ने, अंग्रेजों ने हम पर 200 साल तक शासन किया, जी हां दोस्तों, 200 साल तक राज किया, और उस देश में आज भारतीय मूल का प्रधानमंत्री चुना गया। जी हां दोस्तों, ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं और वो हमारे भारतीय मूल के, हमारे सबके लिए खुशी की बात है। और उससे बढ़कर के बात है, वो सनातनी है, हिंदू संस्कृति में निवास करने वाले ब्रिटेन में पहले ऐसे एशियाई हैं और पहले ऐसे भारतीय जो प्रधानमंत्री बने। और उम्र आप सुनकर के बड़े हैरान होंगे, मात्र 42 साल। जी हां दोस्तों, 42 साल की उम्र में प्रधानमंत्री हमारे यहां बनना ही मुश्किल है, लेकिन 7 समंदर पार उस देश में जहां के लोगों ने हम पर शासन किया हो, पूरे दुनिया पर राज किया हो, वहां पर आज राज करने के लिए भारत का एक हिंदू चुना जाता है, तो हमारे सबके लिए बड़े गर्व की बात है। तो इस प्रकार से दीपावली का त्योहार बड़ी खुशी वाला रहा। लेकिन दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऋषि सुनक है कौन, भारत का इनसे क्या ताल्लुकात है। तो आप पूरा वीडियो देखें, जुड़े रहें। दोस्तों, ऋषि सुनक के दादा और दादी भारत के बंटवारे से पूर्व के पंजाब में 1941 तक यहीं रहे थे और वो ब्राह्मण स्वर्णकार थे, हिंदू है, सनातनी है। दोस्तों, 1941 में उनके दादा दादी यहां से भारत से उत्तरी अफ्रीका चले गए और वो कीनिया में रहने लगे। और वहीं पर ऋषि सुनक के पिताजी यशराज का जन्म हुआ था, जो बाद में डॉक्टर बने। उनकी माता का जन्म तंजानिया में हुआ था, वो भी भारतीय मूल की है। उनके भी नाना नानी पहले भारत से वहां चले गए थे और वो भी केमिस्ट हैं और दवाखाना चलाती है। और दोस्तों, इस प्रकार से दोनों वहां रहने लग गए। उसके बाद में 1961 के अंदर उनके पिताजी और माताजी दोनों आ गए उत्तरी यॉर्कशायर इंग्लैंड में और ब्रिटेन में आकर के रहने लग गए। और वहीं पर 12 मई 1980 को साउथ हैम्पटन के अस्पताल में ऋषि सुनक का जन्म हुआ और इस प्रकार से मात्र 42.5 साल की उनकी उम्र है। और फिर बाद में इन्होंने पढ़ाई की, वहीं पर इंग्लैंड में इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद में विश्व की जानी मानी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसके बाद में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो भी जानी मानी, वहां पर अध्ययन किया। तत्पश्चात उन्होंने एमबीए किया और एमबीए के दौरान ही अक्षता मूर्ति से इनका परिचय हुआ। और बाद में उन्होंने, चूंकि अक्षता मूर्ति भारत के नहीं बल्कि दुनिया भर के जाने माने उद्योगपति नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं, उनकी पुत्री है, उनके साथ में उनकी शादी हुई और बेंगलोर में 2009 में हिंदी रीति रिवाज के साथ में शादी हुई। और उसके बाद में पुनः वो लंदन चले गए और उसके बाद में उत्तरी यॉर्कशायर में उनका बहुत बड़ा बंगला है, वहीं पर रहते हैं। आज की तारीख में ऋषि सुनक है, वो इंग्लैंड के सबसे जाने माने उद्योगपतियों में से एक है। उनकी अचल संपत्ति कहते हैं वहां के राजा चार्ल्स से भी ज्यादा है। अक्षता उनकी पत्नी है, वो यूरोप में सबसे धनी महिलाओं में से मानी जाती है, इतनी उनके पास में अचल संपत्ति है। तो दोस्तों, ये उसके बाद में गोल्डमैन सेल्स के वहां सर्विस भी उन्होंने की। एक और रोचक आपको जानकारी बताऊं, जब ये अध्ययन कर रहे थे तब हमारे भारतीय रेस्तरां में इन्होंने वेटर के रूप में भी 2 साल तक कार्य किया। जी हां दोस्तों, ये होटल में, रेस्तरां में वेटर भी रहे। इतने छोटे से कार्य करके भी इन्होंने पढ़ाई की और आज इतने बड़े पद पर सुशोभित हुए हैं, जहां पूरी दुनिया पर जिसने राज किया था वहां पर ये प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में दोस्तों, इन्होंने 2015 के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन की और उस समय सांसद चुने गए। लगभग 19,500 वोटों से ये जीते। उसके बाद में एक बार भी हारे नहीं, लगातार ये तीसरी बार सांसद चुने गए। और जब ये तीसरी बार सांसद चुने गए तब 2018-19 में ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री बनाए गए, जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने। और दोस्तों, आपको पता है उसके बाद में कोरोना का संकट आ गया पूरे दुनिया में, इंग्लैंड भी उससे अछूता नहीं रहा। उस दौरान वित्त मंत्री होते हुए ऋषि सुनक ने बहुत शानदार कार्य किया, प्रबंध व्यवस्था अच्छी रखी और आर्थिक स्थिति को बरकरार रखा, गिरने नहीं दिया। उसके कारण से उनकी विश्व भर में तारीफ हुई और इंग्लैंड और अन्य देशों में भी बहुत सारी लोकप्रियता उन्होंने प्राप्त की। लेकिन दोस्तों, जब ये कोरोना काल समाप्त हुआ तो बोरिस जॉनसन की कुछ गलत नीतियों के कारण से वहां वो अलोकप्रिय हुए, सांसद भी उनके पक्ष में नहीं थे। इधर आर्थिक स्थिति भी इंग्लैंड में कमजोर होने लगी।
इंग्लैंड में बेरोजगारी बढ़ने लग गई, महंगाई बढ़ने लगी और अंततः बोरिस जॉनसन को त्यागपत्र देना पड़ा। त्यागपत्र देने के बाद में सुर्खियों में आए ऋषि सुनक, जिनके प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन उनके सामने जो खड़ी थी लीज ट्रस्ट, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी। यहां पर आकर के दोस्तों सभी पक्ष में तो थे ऋषि सुनकर को, लेकिन वहां पर भारतीय होने के नाते शायद प्राथमिकता उन्होंने लीज ट्रस्ट को दी और 45 दिन तक सत्ता चलाने वाली, प्रधानमंत्री बनने वाली लीज ट्रस्ट प्रधानमंत्री बनी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्होंने टैक्स ज्यादा लगाया, कुछ गलत निर्णय लिए, जिसके कारण से और बेरोजगारी बढ़ गई, मूल्य बढ़ गया और वस्तुओं के भाव बढ़ गए और बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। उसके कारण से वहां के लोगों के अंदर वो अलोकप्रिय हुई, सांसद भी पक्ष में नहीं रहे और मात्र 45 दिन के अंदर अंदर लीज ट्रस्ट को प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। और उसके बाद में वापिस पुनः बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया, लेकिन वहां सांसद भी पक्ष में नहीं थे और वो कुछ भी नहीं चाहते थे और भी लोगों को कहा। लेकिन ये स्थिति बन गई कि अब इंग्लैंड के अंदर बहुत स्थिति खराब हो गई। लोग एक टाइम का भोजन कर रहे हैं, सुनकर के बड़ी हैरानी होती है। जो दुनिया पर राज करने वाला देश है, जो किसी समय आर्थिक रूप से 5वें नंबर की बड़ी आर्थिक शक्ति थी विश्व में, उसके वहां एक टाइम का लोग भोजन कर रहे हैं। बिजली का बिल चुकाने के लिए लोगों के पास में पैसा नहीं है, अतः 3-3 घरों के लोग एक मकान में मिलकर के रह रहे हैं ताकि बिजली का बिल चुका पाए। ऐसी स्थिति में लोग सड़कों पर आ गए और वहां पर काफी विरोध भी हुआ। ऐसी स्थिति में वहां के कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना तो दूर की बात में छूना भी नहीं चाहते थे। और फिर ऐसे में कंजर्वेटिव पार्टी ने जब इन्होंने बढ़िया कार्य किया था, कोरोना काल में वित्त मंत्री रहे, तो वापस ऋषि सुनक की तरफ देखा और उनको प्रधानमंत्री चुन लिया गया। दोस्तों इंग्लैंड में शपथ ग्रहण का कोई सिस्टम होता नहीं है, वहां के राजा अथवा रानी होती है, वही शपथ लेती है। अभी वर्तमान में चार्ल्स है, वो वहां के राजा है, जो उनकी मां एलिजाबेथ का अभी महीने भर पहले देहावसान हुआ था। तो वहां जैसे सरकारी नौकरी में हमारे आदेश मिलता है, नियुक्ति मिलती है, ऐसे नियुक्ति पत्र मिलता है, वो नियुक्ति पत्र मिल गया और दीपावली के दूसरे दिन उन्होंने शुभ मुहूर्त में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विधि विधान से उन्होंने वहां पर सत्ता संभाली और वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री बनते ही दोस्तों समाचार अच्छे आने लगे, पाउंड की स्थिति डॉलर के मुकाबले सुधर गई और शेयर मार्केट में भी उछाल आया और आर्थिक हालात सुधरने के संकेत मिलने से आरंभ हो गए। दोस्तों हमारे सबके लिए गर्व की बात है, 200 साल तक भारत पर राज करने वाला ब्रिटेन, भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों पर भी उन्होंने शासन किया, वहां पर भारतीय मूल का एक व्यक्ति वहां जाके प्रधानमंत्री बनता है, हमारे सबके लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों हमने पढ़ा सुना बहुत बार, वहां के एक प्रधानमंत्री हुए जब देश आजाद हुआ, उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। उन्होंने एक बार वहां के पार्लियामेंट में कहा था कि भारतीयों को मैं कतई आजाद करने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने करीब से देखा है भारतीय लोगों के अंदर शासन चलाने की उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है और उनको यदि उनको वहां पर सत्ता दे दी गई तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, देश बिखर जाएगा। ये कहने वाले व्यक्ति को क्या पता था कि 78 साल बाद में स्थिति आएगी कि तुम्हारे देश पर भी भारतीय राज करेगा और तुम लोग मजबूर हो जाओगे कि भारतीय को प्रधानमंत्री चुनोगे, तुम्हारे वहां के लोगों में वो काबिलियत नहीं रहेगी और स्थिति तुम्हारी भूखमरी तक आ जाएगी। दोस्तों ये बातें सच हुई, उनकी धारणाओं को गलत करते हुए ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। हमारे सबके लिए बड़े गर्व की बात है, उम्मीद है भारत के साथ में अच्छे रिश्ते रहेंगे। दोस्तों जब भारत अंग्रेजों का अधीन था तब 1941 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार पूरे भारत में ब्रिटेन के नागरिकों की संख्या 1,44,000 थी और आज इंग्लैंड में ठीक उससे कई गुना ज्यादा, लगभग 16 लाख से ऊपर भारतीय लोग वहां पर रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो ऋषि सुनक है ये हिंदू संस्कृति में निवास करते हैं, पूजा पाठ में विश्वास करते हैं। आप देख रहे हैं जितने के पश्चात ये देखो गाय की पूजा कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं। इसी प्रकार से हाथ के मौली बंधाई, तिलक लगाना और जब वो पहली बार सांसद चुने गए तब उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण किया था। और दोस्तों बिल्कुल आध्यात्मिक और पूजा पद्धति वाले हैं, घर पर बहुत अच्छा माहौल है, पूजा पाठ करना, भगवान के मंदिर जाना, दर्शन करना, गुरुओं के देखो आप कैसे चरण स्पर्श कर रहे हैं, ये सब कुछ हमारे सबके लिए खुशी की बात है और बच्चों में भी वही संस्कार उन्होंने दिए। तो हमें बड़ा गर्व है, फक्र है कि हमारे भारतीय मूल का और विशेषकर हिंदू सनातनी वहां पर प्रधानमंत्री बनाए। तो दोस्तों आने वाला समय और शुभ होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का ऑप्शन चुनें ताकि आप तक सीधे वह वीडियो पहुंचे। आप कमेंट जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।